हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई चल रही होगी ताबड़तोड़, क्योंकि सारे अभी एग्ज़ाम का क्या है, सर पे आ चुकी है। बहुत ग्रुप डी से लेकर जितने ग्रुप डी का तो रिजल्ट आ चुकी है। देखिए जीडी का ख़त्म हो गया एग्ज़ाम, एमटीएस से लेकर सीएसएचएल सीजीएल सारे का एग्ज़ाम फ़िलहाल में अभी चल रहा है। जैसे सीजीएल अभी मेंस का चल रहा है एग्ज़ाम, ग्रुप डी हो गया ये सब, फिर अग्निवीर आर्मी, ये सब सारे का एग्ज़ाम सर पे आ चुकी है। इसलिए प्रैक्टिस दबा के कीजिए। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन को लिए हैं मैथ का। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहां मैथ्स की सिलेबस, आप वीडियो ये आपके लिए यूजफुल होगा फ्रेंड्स। इसीलिए बोलते हैं फुल वीडियो देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा देखने में वीडियो। 10 प्रश्न हैं जो सेम पैटर्न के, जो आपको बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सारे लेटेस्ट पैटर्न है जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। देखिए 20-21 का एमटीपीसी का पूछा हुआ। अगर 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्या दिया गया 3:5:2, तो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी? सबसे बड़ी संख्या कौन है? 5। 5 का मल्टीपल मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 21 5 का मल्टीपल ना, इसलिए गलत। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, आपके दिमाग है ना, तो बिना कैलकुलेशन के भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए फिर तो आपको करना पड़ेगा 3 संख्याओं का गुणनफल। ये अनुपात में है, तो इसको अनुपात में कैसे लिख सकते हैं? 3x अनुपात मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल का मतलब गुणनफल का मतलब मल्टीपल। 3x गुना क्या हो जाएगा? 5x। उसके बाद मल्टीपल क्या हो जाएगा? 2x बराबर कितना दिया है आपको? 10,290। ध्यान से देखिएगा, 5 दूनी 10 से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से काटिएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 चौ 12, 3 तिया 9। उसके बाद x गुने x एक्स क्यू हो जाएगा। एक्स क्यू का मान कितना हो गया? 343। तो x का मान क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? एक्स क्यू चला जाएगा इसके सर के ऊपर, कितना हो जाएगा? √क्यू हो जाएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या? x का मान 7 का क्यूब कितना होता है? 343। x का मान 7 हो गया। आपको बोला सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया? 5। सबसे छोटी संख्या पूछता तो 2 होता। बोलता सबसे बड़ी सबसे छोटी का डिफरेंस कितना आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। लेकिन आपसे बोला बड़ी संख्या 5 हो गया, और x का मान आ गया कितना? 7। 7 और 5 35। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि x अनुपात y 3:4 है तो बताइए 4x + 3y अनुपात 4y - 4x का मान क्या हुआ? x का मान दिया हुआ है 3 विद्यार्थी जी, उसी प्रकार y का मान दिया है 4। बोल रहा है इसका मान क्या होगा? आप मान को धर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। मान धरने जाइएगा तो देखिए x का मान कितना? 3। x का मान 3 यहाँ धरिएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। 12 हो गया प्लस का, फिर y का मान कितना? 4। 4 तिया 12 हो जाएगा। अनुपात है, अनुपात दे दिए। उसके बाद 4y का मान कितना? 4। 4 चौ 16। 16 माइनस है, माइनस दे दिए। 4x का मान कितना? 3। 4 तिया 12। अब देखिए अनुपात क्या आएगा विद्यार्थी जी? दोनों को जोड़िएगा 24 आ जाएगा। अनुपात इसको माइनस कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 4। काटिएगा 6 चौ 24। 6 अनुपात क्या हो जाएगा? 1। इसको काटिएगा ना, 4 24 अनुपात 1 को 4 को काटिएगा तो 6:1 आएगा। 6:1 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण ए को पूरा होने से पहले काम छोड़ना पड़ा और पिछले 5 दिनों से बी ने अकेले काम किया। कार्य को पूरा करने में लिया गया कुछ समय बताइए। विद्यार्थी जी बोल रहा है ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है, हाँ है ना। तो वो बी बोल रहा है उस काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है। कोई ऐसा काम मानिए कि दोनों सही तरीका से कर पाए या किसी, आप इन दोनों का क्या ले लीजिए? एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम 60 हो गया, मतलब 20 यूनिट से काम करेगा 60 काम को। इसका यूनिट कितना आ जाएगा? 3। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 30 दिन में। कोई काम मान लिया जो दोनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। दोनों एक
पूर्ण काम कर सके। यहाँ 50 मान लेते हैं तो 20 यूनिट 20 को काम से क्या करेगा तो 50 को कर पाएगा नहीं। 20 से करा 3 इसका एफिशिएंसी मतलब 3 इसकी ताकत हो गई, 3 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इसमें भाग दीजिएगा 3 दूनी 60, इसका एफिशिएंसी 2 है। मतलब काम कर रहा है बी कितना एफिशिएंसी से, 2 एफिशिएंसी ताकत से, और ये 3 ताकत से कर रहा है। तो बोल रहा है किसी अन्य कारण ए को कार्य पूरा होने से पहले काम छोड़ना पड़े। दोनों जब काम प्रारंभ किया ए और बी तो ए को काम छोड़ना पड़ा किसी कारणवश, और फिर बोल रहा है छोड़ना पड़ा। और पिछले 5 दिनों से ए ने अकेले काम किया, ए छोड़ दिया और बोल रहा है बी 5 दिन से अकेले काम कर रहा। 5 डे हो गया अकेले काम कर रहा, और बी की एफिशिएंसी कितना है 2, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। टोटल 5 दूनी 10 काम कर दिया ये, 60 में से टोटल काम 10 वो कम कर दिया बी। उसके बाद ए और बी ने कितना दिन मिलकर किया होगा, अकेले 5 दिन किया तो बी ने 10 काम कर दिया। अभी भी 60 में से 10 कम हुआ, 50 काम बचा हो। 50 काम को दोनों ने किया होगा, क्योंकि काम होने से कुछ दिन पहले छोड़ा, मतलब कुछ दिन तो काम किया, उसके बाद फिर ए ने छोड़ दिया और बी अकेले 5 दिन किया। तो 50 काम कितने दोनों ने मिलकर किया होगा, दोनों का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, 3 एफिशिएंसी से और 2 एफिशिएंसी 5 एफिशिएंसी के साथ टोटल 10 दिन में काम खत्म करेगा। 10 दिन तो दोनों ने साथ काम किया और 5 दिन बी ने अकेले काम किया। टोटल 15 दिन काम चला विद्यार्थी। वही आपसे बोला है कि कार्य को पूरा करने में लिया गया कुल समय 15 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या में 40% की वृद्धि और फिर 40% की कमी हुई तो कुल परिवर्तन बताएं। जब हमेशा नोट लिख लीजिएगा, जब हमेशा सेम बढ़ोतरी होगा ना, प्रॉफिट और लॉस, हमेशा सेम प्रॉफिट और लॉस होगा तो इसके लिए क्या होगा, एक फार्मूला -x² बटा 100% की क्या होगी, हमेशा कमी होगी। माइनस का मतलब क्या, ये फार्मूला एक आता है या फिर ट्रिक लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 40 की जगह 20 रहता तो भी ये ट्रिक कम करता, 5 रहता तो भी ये ट्रिक कम करता, 100 रहता तो भी ट्रिक कम करता। ये ट्रिक ये है कि अगर किसी संख्या में सेम में वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि और 20% की कमी, उसी प्रकार 40% की वृद्धि और 40% की कमी, तो पूरा परिवर्तन क्या हो जाएगा, -x² बटा 100। x क्या दर्शाता है नंबर को, मतलब 40, तो -40 x² का मतलब 2 बार x का मतलब 40 × 40 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, -16, -16% का मतलब 16% की कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वृद्धि नहीं कमी, ये गलत, कोई परिवर्तन नहीं कैसे होगा, 16% की कमी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार ने 3000 रुपये में एक वस्तु खरीदी, यदि वह उस वस्तु को 3600 रुपये में बेचता तो लाभ कितना होगा। बताइए, कितना इजी प्रश्न है। बोल रहा है 3000 में कोई सामान लिया और कितना में बेच दिया, 3600 में बेच दिया। ये तो हो गया क्या, कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस का मतलब सीपी हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस, बेचने वाला। देखिए दोनों का ले लीजिए रेशियो, 10 से 10, 10 से 10, और एक क्या हो जाएगा 6×5 30 और 6×6 36, मतलब 5 रुपया में कोई सामान लिया और 6 रुपया में बेच दिया, 1 रुपया कितना हो गया प्रॉफिट, 1 रुपया प्रॉफिट हो गया किस पे, 5 रुपया पे। तो बोल रहा है 100% पे कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बोला है, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, इसको काट दीजिएगा 2500, टोटल कितना हो जाएगा 20% की वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अब इसको काटते नहीं तो भी आंसर होता कि 3000 का सामान 600 रुपया में 3600 में बेच दिए, इसका मतलब 600 रुपया प्रॉफिट किए हम 3000 पे। तो बताइए कि 100% पे कितना होगा प्रॉफिट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, और 2 दूनी 10 कितना हो गया, 20% की प्रॉफिट हो गया। पी प्रॉफिट का मतलब प्लस दे दिए, यहाँ भी प्रॉफिट हुआ था। आप रेशियो कर दिए तो आपके लिए क्या हो गया,
इजी हो गया मल्टीपल करना। देखिए 2 जीरो से जोड़े काट दिए, 5 से और 6 से काट दिए, मतलब 5 रुपये वाला सामान 6 रुपये में बिक दिया। 1 रुपया की प्रॉफिट 5 रुपया पे, तो 100% पे कितना 20%। और नहीं तो फिर इस तरह भी बना सकते हैं, आपको जिस तरह मन है बनाइए। बोल रहा 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से डिवाइड है। बताइए 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग जोड़ने के लिए बोल रहा है जो 12 से डिवाइड है। और 12 से डिवाइड होने का मतलब 112 से कट नहीं लेना, 100 को नहीं लेना और 200 को भी नहीं, इसके बीच में लेना। 101 12 से कटेगा नहीं, 102 नहीं, 3 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 8 100 देखिए कट जाएगा 12 से 108। इसमें जब वर्णम 8 होता से देखिए कट गया ना, फिर 12 इसमें जोड़िएगा कितना हो जाएगा 120, फिर 12 जोड़िएगा 132। इसी प्रकार लास्ट में कितना आएगा, लास्ट वाले में जोड़िएगा तो 199 12 से कटेगा नहीं, 12 एक बार में 12 से भाग दीजिएगा इसको में, तब 12 एक बार में लग जाएगा। फिर 7 5 7 और 9 7 और 12 19 हो गया। उसके बाद 8 यहाँ आ जाएगा ना, 12 25 12 छक 72, मतलब 6 72 का मतलब 6 माइनस करना पड़ेगा 99 में, 93 192 कट जाएगा। देखिएगा 12 25 60, देखिए इसको 12 से काटिएगा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर आया था कितना 6, तो 6 माइनस कर दिए, सॉरी 7, तो इसमें क्या कर दिए माइनस कर दिए। ठीक है, काटिएगा कट जाएगा। इसका मतलब लास्ट में आ गया 192। इन सारे नंबर को बोल रहा है योग क्या आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्या फार्मूला एक हो गया, समांतर सीरीज बराबर क्या, TN बराबर क्या हो गया, A प्लस A माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूला। TN की जगह रख दीजिएगा 192, A का मान 108, N का मान निकल जाएगा आपको, फिर D क्या होगा कॉमन डिफरेंस 12, N निकल जाएगा। उसके बाद फिर SN बराबर क्या होता, N/2 इंटू A प्लस लास्ट फर्स्ट टर्म गुने लास्ट प्लस लास्ट टर्म, ए वाले फार्मूला लगा दीजिएगा। या फिर आपके पास दिमाग है तो आप जानते होंगे कि सारे नंबर 12 का मल्टीपल है, सारे नंबर 12 का मल्टीपल है। जब इसको जोड़ेंगे भी तो 12 का मल्टीपल ही मेरा आंसर आना चाहिए, हाँ है ना। 12 का मल्टीपल आंसर आने का मतलब है क्या कि संख्या 12 से कटनी चाहिए। 12 से कटने का मतलब 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। 3 से 4 से तो 4 से तो सारे नंबर कट रहा है, पर 3 से 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 6 1 से 7 3 से नहीं कटेगा, 4 1 5 3 से नहीं कटेगा, और देखिएगा तो 4 और 5 और 2 7 भी नहीं कटेगा, 2 1 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी रूल से भी आप बनाते तो क्वेश्चन को 5 सेकंड में उड़ा सकते थे, और नहीं जानते हैं तो फिर तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। दो संख्याओं का HCF 6, उसका LCM इतना है, तो उनमें एक संख्या 42 है, तो दूसरी संख्या पूछा आपसे। जानते होंगे एक फार्मूला क्या, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। बोला HCF कितना है विद्यार्थी जी 6, LCM बोला कितना 84 है, और पहली संख्या बोला है 42। तो बताइए दूसरी संख्या क्या आएगी, है ना। इसको कटेगा 6 का 7 बार में 1 कटेगा, 7 से कटेगा 1, 12 बरसते 84, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 12। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी फ्रेंड्स 12, और 12 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जो देखिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। बताइए हल करने के लिए आप जानते होंगे पहले का अगर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, इसको पहले गुना करना पड़ेगा। 5 + 3 मल्टीपल 72/24, उसके बाद फिर माइनस का हो जाएगा 12, काटिएगा तो 12 12 दूनी 24 और 12 छक 72, हाँ है ना। फिर ये कट जाएगा, डायरेक्ट काटिए, 12 14 48 24 72, 3 बार में कट जाएगा। 3 3 9, 5 + 9 माइनस का 12 क्या हो जाएगा, 9 5 14 में से क्या हो जाएगा 12 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर अगला 9, sin A + cos स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 sin A cos A का किसके समतुल्य है, मतलब किसके बराबर है जो आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा तो sin A + cos A का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूला आप जानते होंगे। इसको स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। और माइनस ये वाला दिया था क्या 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए प्लस माइनस से क्या हो गया कट गया। देखिए माइनस में था ये प्लस में कट गया। साइन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है मान ए फार्मूला होता है ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। तो 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी। देखिए एक लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी जानते होंगे, इसकी लंबाई कितना हो जाएगी। ये रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 400 और बोल रहा है ये रेलगाड़ी है जो 600 मीटर ये लंबे पुल को जब पार करेगी तो उसकी, समझ रहे हैं, ये पुल हो गया। जब ये ट्रेन इस पुल को पार करेगी तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों एक तय करेगी, क्योंकि जब ट्रेन आगे बढ़ेगी तो ये लंबाई तो चलेगी ही चलेगी, और जो ये ट्रेन पार करेगी मतलब ये जो डिब्बा इसका मुंह यहाँ से एंट्री मारेगा और यहाँ आकर निकलेगी। इसका मतलब ये अपनी दूरी भी चलेगी और ये पुल की भी दूरी चलेगी। टोटल कितना दूरी चलेगी 600 मीटर और 400 मीटर का मतलब 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर चलेगी पूरा डिस्टेंस। और दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। ठीक है, दूरी कितना हो गया 1 किलोमीटर हो गया। विद्यार्थी जी चाल बोल रहा है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोला है आपसे कितना समय में पार करेगी मतलब टाइम पूछा। ये 60 इसके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटा में आ गया। ठीक है, 1/60 घंटा, वो आपको मिनट में दिया है तो इसको 1/60 को मिनट में बदलने के लिए क्या करिएगा, घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं 7 से मल्टीपल, है ना, कट गया बराबर 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में वो ट्रेन है ना जो पुल को क्या कर जाएगी पार कर जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए 2021 का पूछा हुआ NTPC का। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।